हेलो दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं सीआरपीएफ भर्ती 2023 में बम्पर वैकेंसी निकला हुआ है, यानी 1458 वैकेंसीज है, जिसके अंदर क्या है ये एसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का वैकेंसी निकला हुआ है। अब सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज क्या बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस है ना, सिलेक्शन प्रोसेस। और दूसरी चीज क्या जानेंगे कि सिलेबस क्या होगा। ठीक है ना, वो भी सिलेबस जो जानेंगे वो क्या करेंगे, वो टॉपिक वाइज है ना, कि टॉपिक वाइज क्या होगा कि किससे कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा और इसका क्या क्या रूल रहेगा। ठीक है ना, पहले हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद करेंगे सिलेबस। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। इससे पहले मैं क्या बता दूं, एक थोड़ा सा रिवीजन कर दूं, जबकि ऑलरेडी वीडियो मेरा बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नए हैं हमारे चैनल में तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर टाइप के वैकेंसीज का अब नोटिफिकेशन लेकर मैं आता हूं आपके पास, और उसका पूरा का पूरा क्लियरिटी के साथ मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पोस्ट कितना निकला हुआ था। देखिए आपका इसमें पोस्ट जो था वो 1458 था। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, एएसआई का, ठीक है ना, ये स्टेनो का है, और उसके बाद क्या है, हेड कांस्टेबल का, ये मिनिस्ट्री का। ठीक है, मिनिस्ट्रियल। ठीक है ना, ये क्या है, 2 वैकेंसीज निकला हुआ है। इसका स्टार्ट डेट जो था, ठीक है ना, स्टार्ट डेट जो था वो 4 तारीख से था, 4 जनवरी से। और इसका जो क्लोजिंग डेट है ना, ठीक है ना, ध्यान रखना है, क्लोजिंग डेट जो है वो क्या है, 25 जनवरी का है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है 12 पास है ना, यानी 10+2 है ना, 10+2 पास रखा गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है ना, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का जब हम लोग बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 5 टाइप का इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। कैसे, तो सबसे पहले जो होगा ना, सबसे पहले जो होगा वो हो जाएगा आपका सीबीटी है ना, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो होगा। ठीक है ना, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, आपको कंप्यूटर से पेपर देना पड़ेगा, और पेपर कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है ना, उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और भी बताऊंगा इसके आगे। उसके बाद दूसरी चीज जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिजिकल है ना, फिजिकल मेजरमेंट है ना, अब ध्यान से देखना। ठीक है ना, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी इसके अंदर क्या बोला जाएगा कि आपका जितना भी जो आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे लंबाई कितना चाहिए, सीना कितना चाहिए, फुला हुआ कितना चाहिए, बिना फुला हुआ कितना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर दौड़ भाग नहीं होता है, पहली बात बता दूं, इसके अंदर दौड़ भाग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्किल टेस्ट होगा। ठीक है ना, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या है, जो स्टोनो का यानी एएसआई का, ठीक है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है उसके लिए क्या है, टेस्ट किया जाएगा। वो भी किसका टेस्ट किया जाएगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा। ये स्किल टेस्ट में है टाइपिंग का जो, लेकिन हेड कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी भरेंगे उसके लिए टाइपिंग टेस्ट है नहीं। इसमें टाइपिंग टेस्ट में क्या है, इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट अगर आप देते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो इसके अंदर क्या करना होगा, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा। और अगर आप इसके अंदर हिंदी में देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा। ये हो गया। उसके बाद चौथा जो होगा ना वो हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन, किसका, डॉक्यूमेंटेशन का है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, और 5वां नंबर जो होगा, 5वां नंबर आपका होगा मेडिकल। ठीक है ना, अब ये ध्यान रखना है, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट, ये इसमें से अगर सीबीटी में आप पास करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा। फिर आप एएसआई के लिए कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका टेस्ट होगा किसका, टाइपिंग का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल। अगर ये 5 में आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा सीआरपीएफ में। ठीक है ना, अब बात करेंगे हम लोग क्या, सिलेबस का। सिलेबस किस टाइप का होगा, कैसे कैसे सिलेबस होगा, कितना नंबर का करना पड़ेगा, कहाँ से कितना नंबर पूछा जाएगा, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस का। सिलेबस
क्या होगा, ठीक है ना। सिलेबसेस के बारे में बात करेंगे हम लोग, वो भी टॉपिक वाइज बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अभी बात किया था हम लोग सीबीटी का, ठीक है ना। सीबीटी जो कि क्या कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये 100 मार्क्स का होगा सीबीटी। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो टाइमिंग होगा ना, सीबीटी का जो टाइमिंग होगा, ठीक है ना, वो सिर्फ रहेगा 90 मिनट्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो आएगा, ये नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, अभी बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप करें ना, वो नेगेटिव मार्किंग का यस है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत होता है ना, तो 0.25 यानी 4 क्वेश्चन अगर इतना मार्क्स कटेगा, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान रखना है। और ये जो सीबीटी होगा वो किस ढंग का होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया सीबीटी का, ठीक है ना। लेकिन अब सीबीटी में क्या क्या क्वेश्चन है, जो 100 नंबर्स का पेपर होगा, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको हिंदी से पूछा जाएगा। आप अगर हिंदी मीडियम का है तो हिंदी से, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश से पूछा जाएगा, ठीक है ना। कितना नंबर का क्वेश्चन होगा, ये हो जाएगा आपका 25 मार्क्स का, यानी 25 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा हिंदी का। अब मैं बताऊंगा टॉपिक वाइज, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे, है ना, टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा कि हिंदी में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बात होगा कि हिंदी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 मार्क्स। उसके बाद आपका क्या है, जनरल एप्टीट्यूड से, ठीक है ना। जनरल एप्टीट्यूड, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जीके, ठीक है ना, जीके या आपका करंट अफेयर, ठीक है ना। करंट अफेयर और जीके से क्या हो जाएगा, ये आपको पूछा जाएगा 25 मार्क्स, ध्यान रखना है, ठीक है ना। करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस, है ना। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया रीजनिंग, ठीक है, आप जानते ही हैं जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से भी आपको क्या हो जाएगा, 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 25 और आपका बाकी का रह गया कितना, चौथा नंबर, जो कि आपका हो जाएगा मैथ्स का, ठीक है ना। मैथ्स से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का मैथ्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 25 यानी टोटल जो मिलाकर कितना हो गया आपका, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें से क्या है, ध्यान रखना है, ये नेगेटिव मार्क्स भी इसके अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी का, ठीक है ना। हिंदी में आप जानते हैं 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ये हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करेंगे उपसर्ग का, ठीक है। सबसे पहला वाला जो लेसन होगा वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग का हो जाएगा। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यायवाची का, ठीक है, पर्यायवाची शब्द का। ऐसे आप जानते हैं हर एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है। तीसरे में आपका संधि, है ना, या संधि विच्छेद बोल सकते हैं इसको, संधि या संधि विच्छेद, ठीक है ना, या संधि विच्छेद, है ना। उसके बाद विलोम शब्द का, चौथा वाला विलोम शब्द हमें याद करना पड़ेगा। मुंहबुरे, मुहावरे या लोकोक्तियां, ठीक है ना, लोकोक्तियां होगा। उसके बाद समास हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, अनेकार्थ शब्द हो जाएगा, वाक्य शुद्धि करना हो जाएगा, शब्द शुद्धि, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको कार्यालय का जो पत्र लिखने वाला, यानी पत्र लिखन हो जाएगा, इसमें पत्र लिखन, ठीक है ना। इस संबंध में क्या हो जाएगा, ये सब चीज आपसे क्या करा जाएगा, आपको हिंदी में पूछा जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें हिंदी के बाद, अगर हम लोग बात करें कि जीके में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, तो जीके में, यानी जीके में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए जीके में क्या होता है, करंट अफेयर तो सबसे अच्छा है, करंट अफेयर सबसे अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या क्या, हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है ना, जियोग्राफी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका राजनीति विज्ञान आ जाएगा, राष्ट्रीय मामले आ जाएगा, है ना, संविधान आ जाएगा,
ठीक है ना। पुरस्कार संबंधित पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, सम्मान का, किसको कितना कम सम्मान दिया गया है। उसके बाद आपका खेल जगत से, खेल जगत से आपको पूछा जाएगा। आर्थिक दृष्टि, ठीक है ना, आर्थिक दृष्टिकोण, दिन यानी महत्वपूर्ण दिन कितना हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण दिन है, तारीख है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, घटनाएं, अभी जो रिसेंटली घटना घट रहा है या पुराना घटना, महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिनेमा जगत का भी कुछ हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ जो जीके में आपसे पूछा जाता है, उसी टाइप के जो है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग से, ठीक है। रीजनिंग से भी आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एनालॉग टेस्ट हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, मिरर इमेज, वाटर इमेज, क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज टेस्ट, वेन डायग्राम, डाइस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, इस ढंग का क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद बात आता है कि मैथमेटिक्स का, ठीक है। काफ़ी सारे वीडियो है हमारे चैनल में मैथमेटिक्स का, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तभी मैं बता रहा हूँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो इस चैनल को जाकर आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैथ से सारे क्वेश्चन पूछा जाएंगे, कैसे, इसमें सारे चैप्टर आ जाते हैं। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे, टेस्ट करके देख सकते हैं। क्या है इसमें, संख्या पद्धति, भिन्न संख्या, दशमलव, सरलीकरण, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, समान दूरी, समय और कार्य, बीजगणित, क्षेत्रफल। उसके बाद आपका ज्यामिति का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेखागणित का क्वेश्चन, और बहुत सारा चीज़ है जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा